राजस्थान विधानसभा में आदिवासी पहचान को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। आदिवासियों के लिए बनी योजनाओं और विकास पर चर्चा के दौरान किया गया है। अभी माननीय गंगापुर सिटी से आने वाले सदस्य और बामनवास से आने वाली सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था। उनका ये कहना था कि साहब आदिवासी हिंदू नहीं है। इसके बारे में मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय कि उनका ये कहना था कि आदिवासियों पर आपका हिंदू मैरिज एक्ट, आपका उत्तराधिकार एक्ट लागू नहीं होता। और देश की सर्वोच्च जो अदालत है उसने भी कई बार ये कहा है कि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, ये वे ऑफ लाइफ है, जीवन जीने का एक तरीका है। तो इसमें कौन सी एक बात हुई जिससे कि हमारे माननीय सदस्य, सत्ता पक्ष के सदस्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। अगर आदिवासी ये कहते हैं कि वो नहीं है, वो सनातन धर्म के उपासक है, वो प्रकृति उपासक है, तो वो बहुत अच्छी बात है, उनको भी मानना चाहिए, वो भी सनातनी है। आदिवासी भी अपने आप को सनातनी कहते हैं, हिंदू कोई धर्म नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में वो उनका ये कहना है कि हम आदिवासी हिंदू नहीं है। इसे अब माननीय सभापति महोदय, मैं उच्च शिक्षा पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे विधानसभा बस्सी की मैं कुछ समस्याएं उनके बारे में बात कर। लेकिन आदिवासी उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि किस बात, कौन सी आप बात करते हो, किस हिंदूवाद की बात करते हो? हम आदिवासी हैं और आदिवासियों की बात हमको रखनी चाहिए। हम भूल चुके हैं ये सत्ता और ये पद प्रतिष्ठा किससे मिली हमें? हम रिजर्वेशन से आए हैं। हमको किस बात की चिंता है कि हम हिंदुओं की बात करते हैं? जबकि आप लोगों को माननीय सभापति महोदय मैं बताना चाहूंगी कि आज सत्ता पक्ष के कुछ भाजपा के विधायक बोल रहे थे, द्रौपदी मुर्मू जी की बात कर रहे थे। द्रौपदी मुर्मू जी सर्वोच्च पद पर बैठी हुई है। माननीय राष्ट्रपति जी जो कि आदिवासी हैं, संसद का न्यू भवन बना, उसका उद्घाटन करने का अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी को होता है। लेकिन क्या हुआ? उनको उस कार्यक्रम में बुलाया तक नहीं गया। ऐसी नफरत की भावना केवल आप वोट लेने के लिए, राजनीति करने के लिए आदिवासियों का उपयोग करते हो। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, राम मंदिर बनाया, राम मंदिर में आप लोगों ने इनवाइट नहीं किया, राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया। और फिर हम बात करते हैं हमने राजनीतिक लालच की वजह से हम आदिवासियों को गुमराह करने का इस सदन के अंदर काम करते हैं। किस बात की बात करते हैं हम? आज आदिवासियों पर अत्याचार होता है। क्या वो आदिवासी करते हैं कि मुस्लिम करते हैं? गैर आदिवासी करते हैं। वो कोई भी होंगे, जहां जिसका बाहुल्य होगा, कमजोर होंगे, गरीब लोग होंगे, वहां पर उन पर अत्याचार होगा। कौन से न्याय की बात करते हो? आदिवासियों को कहां अधिकार मिल रहा है? यह पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए आप अपने जिस समाज से आते हो, जिस कबीले से आते हो, उसको खतरे में मत डालिए, यह मेरा कहना है। माननीय सभापति महोदय, मैं बात करती हूं कि हिंदू बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगी कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता। फिर किस बात के हिंदू है? किस बात के हिंदू हैं हम? और हिंदू की परिभाषा ये हिंदू बोलने वाले बता तो दें। हिंदू हमारे आदिवासियों पर अत्याचार नहीं करते, ये बात कह दे सदन। हमें क्या करते? हम कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? हम किस ओर जा रहे हैं? आज आप देखिए, एक आदिवासी जनजाति क्षेत्र विकास पर जब अनुदान मांगों पर चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों ने ये कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं।
हमारी इस पर आपत्ति है। और हमारे माननीय जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी ने उदाहरण देते हुए शास्त्रों का और अपनी परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनसे ही पूछा, क्या आप बताइए कि हम जब शादी करते हैं तो 7 फेरे लेते हैं या नहीं लेते हैं? तो उन्होंने कहा लेते हैं। उन्होंने कहा हम अग्नि को साक्षी मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो उन्होंने कहा मानते हैं। तो हिंदू रीति रिवाज से जो हमारी शादियां होती हैं वो सारे जो कार्यक्रम है वो होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तो माननीय खराड़ी जी ने कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदू थे, हिंदू रहेंगे। आदिवासी हिंदू था, आज भी हिंदू है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आदिवासी समाज को भ्रम में डाल करके अपने उल्लू को सीधा करना चाहते हैं। आदिवासी समाज गौरवशाली समाज है। आदिवासी समाज में जन्मे लोगों ने इस देश की संरक्षा, सुरक्षा और भारतीय संस्कृति सुरक्षा के लिए बलिदान तक दिए हैं। तो मैं ये समझ सकता हूं कि आदिवासी समाज का सम्मान हमेशा भारतीय जनता पार्टी भी करती रही है और इस देश के लोगों ने हमेशा किया है। इनके महापुरुषों का सम्मान करते रहे, लेकिन उनके धर्म पर कांग्रेस के लोग जो उंगली उठाने का काम करते हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि आदिवासी समाज की गरिमा के खिलाफ। अर्जुन जी, कांग्रेस बीजेपी कह रही है कि वोट बैंक तो उनका और वो हिंदू हैं, आपका क्या कहना है कौन आदिवासी? देखो, आदिवासी आदि अनादि काल से इस धरती पे रहने वाला है। जब कोई धर्म प्रकट ही नहीं हुआ था, जब धर्म के विचार ही पहले पनपे नहीं थे। आदिवासियों की अपनी अनूठी परंपरा है, संस्कृति है, रीति रिवाज है, बोली भाषा है। दूसरी बात, आदिवासी पूजा विधि, आप लोग कहते हो कि पूजा विधि के अंदर हम लोग भी पेड़ों को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं। आदिवासी 2 पूजा विधि होती है, एक काल्पनिक और एक दार्शनिक होती है। दार्शनिक का मतलब वो है जिसको हम देखते हैं, और हम आदिवासी हैं जो दार्शनिक पूजा विधि को अपनाते हैं। दार्शनिक का मतलब ये जो प्रकृति के अंदर जो चीज़ें दिख रही है उन सब की पूजा करते हैं। हमारे पुरखों की पूजा करते हैं, जिनको जैसे हमारे पुरखे हैं, जो मेरे माँ बाप ने देखे होंगे, मेरे माँ बाप के माँ बाप ने देखे होंगे, 10 पीढ़ी तक किसी ने देखे होंगे। हमें यकीन है कि वो इस धरती पे आया था। ऐसे लोगों को हम पूजा करते हैं। हम दार्शनिक लोग हैं, काल्पनिक नहीं हैं। हिंदू तो हैं या इसलिए 1931 से पहले के धर्म कॉलम कोड के अंदर आदिवासियों को प्रथम पृथक कॉलम दिया था। दूसरी ओर हिंदू विवाह अधिनियम आदिवासी के ऊपर लागू नहीं होता है। मंत्री बाबूलाल खराड़ी 3 पत्नियां रखी हुई है, तो ये कौन से धर्म कोड के अंदर आता है? तीसरी बात कि उत्तराधिकार नियम जो दूसरी कास्ट के अंदर होता है, यह आदिवासियों के अंदर नहीं होता है। उत्तराधिकार नियम जिसके अंदर आदिवासी के अगर किसी के पिता के बच्चा नहीं है तो उसको किसी को कोई भी उत्तराधिकार बन सकता है। उसके भाई का बच्चा है, किसी का भी बच्चा बच्ची, हमारे मात्र सत्तात्मक व्यवस्था है, उसके अंदर कोई महिला भी बन सकती है उत्तराधिकार। और तीसरी बात, यदि ये सब कहते हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो आप ये तय कीजिए कि आदिवासी वर्ण व्यवस्था में किस जगह खड़ा है। क्या उसको शूद्र मानते हो, क्षत्रिय मानते हो या वैश्य मानते हो, किस जगह मानते हो? तो आप ये एक जटिल विडंबना है कि कुछ लोग अपने वोट बैंक के लिए आदिवासियों को गुमराह करते हैं, उनकी संस्कृति को तोड़ने की बात करते हैं और दूसरों की संस्कृति अपनाई है। आज और बीजेपी से अलग आपकी क्या है, वो है कि आप आदिवासियों के करोगे? पहली बात ये कहना चाहूँगा कि आदिवासियों के साथ में हमेशा धोखा और अन्याय हुआ है। कभी कांग्रेस का राज रहा, कभी बीजेपी का राज रहा, सत्ताएं आती गई जाती गई, और उन्होंने हमेशा आदिवासियों को लुभाने के लिए उनके बीच में खड़े हुए, उनके लिए आए दिन उनके साथ में फोटो खींचे होंगे, उनके साथ में बातें अच्छी की होगी, लेकिन आदिवासियों का भला कभी किसी भी दल ने नहीं चाहा और बारी बारी से सिर्फ राज किया। आज उसके बाद में टीएडी विभाग अस्तित्व में लाए गए, और टीएडी विभाग की यही मंशा थी कि आदिवासियों के मूलभूत सुविधाओं को ऊपर लाया जाए, उनको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। वो आदिवासी जो इस देश का मूल मालिक कहते हैं, 5 जनवरी 2011 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि इस देश का दुलमूल का धनी है जो आदिवासी है, और उस आदिवासी को आज अपनी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। उसी आदिवासी को ज़मीन के पट्टे नहीं दिए जाते हैं, और बाहरी कंपनी के बाद में कई लोग आते हैं, विकास के नाम पर उसको विस्थापन झेलना पड़ता है, उसको बलिदान देकर डैम बनाया जाता है, लेकिन उसको पानी नहीं मिलता है। ऐसे कहीं दंश झेलने के बाद में धीरे धीरे दोनों ही पार्टी ने उनको हांसी की ओर धकेला, विकास की ओर मुख्य धारा में नहीं लाए। आज़ादी की बात करने के बाद भी आज न तो हम लोग लगातार जो सरकारें हैं उनको ये बात अवगत करा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह की समस्या है, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि आते हैं वो इस तरह के खुलकर बोलते नहीं। सरकार द्वारा जो लिखा होता है वो ही पढ़ेंगे, और यदि एक पन्ना गुम जाए तो ये बिरसा मुंडा का इतिहास भूल जाएंगे। ये हालात है। इनके पूर्व के
मंत्री जी एक दिन एक पन्ना गुम हो गया था तो ये भूल गए थे। और सबसे बड़ी विडंबना और अन्याय क्या है कि कल राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब बजट पढ़ा गया तो सारे ही मंत्री को कुछ न कुछ बजट के माध्यम से दिया और सभी मंत्री घोषणा कर रहे हैं, लेकिन हमारे 2 मंत्री आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, राजस्व मंत्री हेमंत जी और बाबूलाल जी खराड़ी जो टीएडी मंत्री है। दोनों ही मंत्रियों के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, खुद मंत्री स्वीकार करा मेरे पास घोषणा के लिए कुछ नहीं। तो डूब मरना चाहिए या इस तरह के पद इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके पास अगर कुछ नहीं है तो। आपकी पार्टी क्या करेगी भील प्रदेश के अलावा? भील प्रदेश के अलावा हमें सरकार को, जो सरकार हमें दे रही है उससे तो हम जनता हित में खर्च करें, लेकिन विधायक मत से भी अगर कोई बजट मिलता है तो जो सरकार में प्रावधान है जो लोगों के लिए खर्च कर सकते हैं उसका इस्तेमाल, चाहे डीएमएफटी हो, चाहे टीएडी का विभाग का बजट हो या अन्य कोई भी बजट होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे पहले आधारभूत ढांचे कंप्लीट हो, जैसे शिक्षा व्यवस्था के अंदर बिल्डिंगें जर्जर हैं, पहले उनके लिए व्यवस्था हो, उसके बाद में स्कूलों की बेहतर व्यवस्था हो, पेयजल के लिए आंगनबाड़ी माहवाड़ी की बेहतर व्यवस्था हो, उसके लिए हम बजट अलॉट करा रहे हैं और बजट दे भी रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस से अलग आपकी पार्टी कैसे है? बीजेपी कांग्रेस के अंदर एक व्यवस्था है कि कोई भी विधायक चुनता है तो उस विधानसभा के अंदर 8-10 लोग प्रभावशाली होते हैं, वही उसको हाईजैक रखते हैं। और ये प्रभावशाली लोग जो विधायक बनता है तो एक ऐसा लगता है कि उन्होंने विधायकी के दम पर ठेका प्रथा चालू कर दी और विधायक नाम मात्र का होगा, सारे काम वो ठेकेदार मिलकर करेंगे और पूरी विधायकी और विधानसभा को वो चलाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी व्यवस्था ऐसी है जहाँ पर आम कार्यकर्ता, आम मतदाता तय करता है कि हमें करना क्या है, हमें नीतियाँ भी वो देंगे और काम भी वो करने जो वो कहेंगे। इसलिए हम उनसे अलग हैं और हमारी व्यवस्था उनसे अलग है। हमारे को ग्राउंड पे सुनना पड़ता है और उनको हाईकमान पे सुनना पड़ता है। कैसे पता लगा ये रिजल्ट कैसे आया इससे? उनके मुकाबले आपके रिजल्ट कैसे है? हमारे रिजल्ट आज आप लोकतंत्र के अंदर जनता समझदार होगी। पहले कहते थे आदिवासियों में समझ नहीं है, लेकिन आज आदिवासी अपनी खुद की पार्टी बनाकर खड़ा है और उन्होंने उनको नकारा है। करोड़ों पैसा चुनावों में खर्च होता है उसको नकारा है, कई शराब से लुभावने वाली चीज़ें होती उनको नकारा है। और उसके बाद में आज ग्राउंड पे हम लोग हर एक व्यक्ति के सुख में दुख में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। इसलिए ये साबित होता है कि उनसे हम बेहतर हैं और अलग हैं।